Hello students, welcome back to our lecture number 8 of atomic structure। हमने अपने 7वें लेक्चर में डिस्कस किया था about the concepts which ultimately led to the development of quantum mechanical model of atom। दो कंसेप्ट हमने वहाँ डिस्कस किए थे, डी ब्रॉगली कंसेप्ट एंड द हाइजेनबर्ग अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल। डी ब्रॉगली कंसेप्ट के हिसाब से हमारा इलेक्ट्रॉन क्या था, इट वाज हैविंग ड्यूअल करेक्टर, दैट इज इट वाज बिहेविंग लाइक वेव एज वेल एज पार्टिकल। एंड द अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल वाज स्टेटिंग दैट हम किसी भी इलेक्ट्रॉन की पोजीशन और मोमेंटम साइमल्टेनियसली और प्रिसाइजली एक साथ कैलकुलेट नहीं कर सकते। इन दोनों कंसेप्ट्स के आने के बाद बोहर मॉडल ऑफ एटम जो है दैट वाज नॉट जस्टिफाइएबल, उसको हम जस्टिफाई नहीं कर सकते थे। क्यों नहीं कर सकते थे? देखिए आप, बोहर ने क्या कहा था कि सेंटर पे न्यूक्लियस है, न्यूक्लियस के चारों तरफ सर्कुलर पाथ हैं और इलेक्ट्रॉन इन सर्कुलर पाथ के अंदर रिवॉल्व कर रहा है। इलेक्ट्रॉन इज रिवॉल्विंग अराउंड द न्यूक्लियस इन दीज सर्कुलर पाथ्स। यहाँ पे हमारा इलेक्ट्रॉन है। ये बेसिक मैकेनिकल कंसेप्ट, मैकेनिकल लॉज के ऊपर बेस्ड मॉडल था। इसके हिसाब से हमारे इलेक्ट्रॉन का डिस्टेंस फिक्स हो गया और बोहर ने क्या कहा था, एंगुलर मोमेंटम इज क्वांटाइज mvr इज इक्वल टू nh/2π। मोमेंटम भी क्वांटाइज हो गया और मोमेंटम क्या था, इट वाज ए मल्टीपल ऑफ h/2π वेयर n कैन बी 1 2 3 4 लाइक दैट। तो हमारा मोमेंटम ऑफ इलेक्ट्रॉन भी फिक्स हो गया, पोजीशन भी फिक्स हो गई। और अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल के हिसाब से ये दोनों चीज़ें एक साथ और सही सही पता लगाना किसी माइक्रोस्कोपिक ऑब्जेक्ट के केस में संभव नहीं था। तो कीपिंग इन व्यू द वेव नेचर ऑफ योर इलेक्ट्रॉन, ए जर्मन साइंटिस्ट दैट इज इरविन स्क्रोडिंजर, हमारे एक साइंटिस्ट हुए जर्मन साइंटिस्ट इरविन श्रोडिंजर, he gave a mathematical equation to find out the amplitude of an electron wave which is called the wave function। ये मान लीजिए हमारी इलेक्ट्रॉन की वेव है, हम पढ़ के आए हैं, दिस इज योर एम्पलीट्यूड। इस इलेक्ट्रॉन के वेव के एम्पलीट्यूड को साई से हम डिनोट करते हैं और हम इसको यहाँ पे कहेंगे वेव फंक्शन। We will be calling this as wave function of the electron wave। तो इरविन श्रोडिंजर ने कीपिंग इन व्यू द डी ब्रॉगली कंसेप्ट एंड द हाइजेनबर्ग अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल, इस वेव फंक्शन ऑफ इलेक्ट्रॉन वेव के लिए एक मैथमेटिकल इक्वेशन दी जिसको हम बोलते हैं श्रोडिंजर वेव इक्वेशन, दैट इज कॉल्ड श्रोडिंजर वेव इक्वेशन, or simply it is sometime also called Schrodinger equation। And what is this equation? This equation is psi square del square psi by del x square plus del square psi by del y square plus del square psi by del z square plus 8 pi square m upon h square इंटू ई माइनस वी इंटू साई दैट इज इक्वल टू 0। ये हमारी इलेक्ट्रॉन वेव मतलब वेव इलेक्ट्रॉन के वेव फंक्शन की वेव इक्वेशन है गिवन बाय श्रोडिंजर। यहाँ पे क्या है हमारा साई, एज आई हैव मेंशन्ड इट इज वेव फंक्शन, इट इज वेव फंक्शन। ये हमारा वेव फंक्शन है, किसका? इलेक्ट्रॉन वेव का वेव फंक्शन है। x, y and z they are your space coordinates। ये हमारे स्पेस कोऑर्डिनेट हैं। x, y and z आपको पता ही है, 3 डायमेंशनल में ये हमारा ओरिजिन हो तो ये हमारा x एक्सिस, y एक्सिस, z एक्सिस, तो x, y, z आर द स्पेस कोऑर्डिनेट्स। m इज मास ऑफ इलेक्ट्रॉन, e इज टोटल एनर्जी, E is total energy of electron, V is potential energy of electron, and
these terms that is del square by del x square del, ये जो हैं these are in fact the second order derivative of the wave function psi. wave function sin का second order derivative है. डेरिवेटिव का मतलब आपको फिजिक्स में मैथमेटिकल टूल्स में पढ़ाया होगा, डिफरेंशिएशन, डी एक्स बाई डी वाई, डी स्क्वायर एक्स बाई डी वाई स्क्वायर निकालना. तो ये सेकेंड ऑर्डर डेरिवेटिव है. हम इसकी ज़्यादा डिटेल में नहीं जाएंगे. इस इक्वेशन को हम चाहें तो वी कैन राइट इट एज दैट इज साई डेल स्काई प्लस 8 पाई स्क्वेयर एम अपॉन एच स्क्वेयर इंटू ई माइनस वी इंटू साई इज इक्वल टू 0. हम इसको ऐसे भी लिख सकते हैं जहाँ पे इस इक्वेशन में आपका जो ये डेल है, दिस इज कॉल्ड लैप्लेशियन, इट इज कॉल्ड लैप्लेशियन ऑपरेटर. इसको हम लैप्लेशियन ऑपरेटर कहते हैं क्योंकि ये इक्वेशन हमारे ज़्यादा डिटेल में नहीं है, जस्ट टू मेक यू अवेयर कि आपका क्वांटम मैकेनिकल मॉडल कहाँ से ओरिजिनेट हुआ. उसका बेसिस ये है क्वांटम मैकेनिकल मॉडल का ये इक्वेशन. तो हमारी जो ये इक्वेशन है बेसिकली ये हमारी सेकंड ऑर्डर डिफरेंशियल इक्वेशन है. सेकंड ऑर्डर डिफरेंशियल इक्वेशन, और इसको कैसे सॉल्व करते हैं नॉन मेडिकल के अंदर, ये आपके +2 के अंदर आएगा. तो इस इक्वेशन को जब हम सॉल्व करेंगे देन वी विल गेट वेरी लार्ज नंबर ऑफ वैल्यूज, यू कैन से इनफाइनाइट वैल्यूज मिल सकती हैं आपको ऑफ साई, इनफाइनाइट वैल्यूज ऑफ साई ऑन सॉल्विंग दिस इक्वेशन, ऑन सॉल्विंग स्क्रोडिंजर इक्वेशन. इस स्क्रोडिंजर इक्वेशन को सॉल्व करने पे हमें जो हमारा वेव फंक्शन साई है इसकी बहुत सारी वैल्यूज मिलेंगी. वी विल गेट ए लार्ज नंबर ऑफ वैल्यूज ऑफ साई, बट ऑल दोज वैल्यूज ऑफ साई they are not regarded as the solution of this equation for the purpose of your quantum mechanical model. ये हमारी जो वैल्यूज आई साई, आउट ऑफ दीज वैल्यूज all values of psi are not regarded as solution of Schrodinger equation, but only certain values which fulfill certain conditions, are taken as solution of Schrodinger equation and are called आइजन वैल्यूज, और उनको हम क्या कहेंगे, आइजन वैल्यूज. मतलब हमारे पास जो ये बहुत सारी वैल्यूज आ रही हैं, इनफाइनाइट वैल्यूज आ रही हैं, इनमें से सिर्फ उन वैल्यूज को हम श्रोडिंगर वेव इक्वेशन का सॉल्यूशन मानेंगे जो कुछ कंडीशंस को फुलफिल करते हैं. एंड दीज कंडीशंस आर इन फैक्ट रिफ्लेक्टेड इन द फॉर्म ऑफ क्वांटम नंबर्स. इसके नेक्स्ट टॉपिक में हम ऑर्बिटल डिफाइन करने के बाद क्वांटम नंबर की बात करेंगे. तो जब हम साई की कोई आइजन वैल्यू निकालनी है तो कौन कौन सी कंडीशन फुलफिल करना है. साई शुड बी सिंगल वैल्यूड, मतलब अगर हम एक स्पेस में बात करें, एक जगह पे बात करें, तो उस पर्टिकुलर जगह पे आपके साई की सिर्फ और सिर्फ एक ही वैल्यू होनी चाहिए. मान लीजिए अगर हम एटम की बात करें, हमारा न्यूक्लियस है, न्यूक्लियस के पास यहाँ पे हम इलेक्ट्रॉन वेव की साई की वैल्यू निकालना चाह रहे हैं, तो यहाँ पे हमारे साई की सिर्फ और सिर्फ एक ही वैल्यू आनी चाहिए. दूसरा, साई मस्ट बी कॉन्टिन्यूअस. ये कॉन्टिन्यूअस फंक्शन होना चाहिए. डिसकॉन्टिन्यूअस फंक्शन
के अंदर क्या होता है, ब्रेक आ जाता है बीच में। इसमें ब्रेक नहीं आएगा, ये कॉन्टिन्यूस फंक्शन है, मैथ में ये आपको सारा कुछ पढ़ाया जाएगा। और थर्ड वन इज इंटीग्रल ऑफ माइनस इन्फिनिटी टू प्लस इन्फिनिटी साई इंटू साई स्टार इंटू डी टॉ, दैट शुड बी इक्वल टू 1। और इस इंटेग्रल की वैल्यू माइनस इन्फिनिटी से लेके प्लस इन्फिनिटी तक, इंटेग्रल डिफरेंशिएशन होता है किसी चीज़ को छोटे छोटे हिस्सों में तोड़ना, इंटीग्रेशन होता है इकट्ठे करना, जोड़ना। तो इस माइनस इन्फिनिटी से प्लस इन्फिनिटी के बीच में अगर हम देंगे तो ये इस इंटीग्रल की वैल्यू हमारी 1 आनी चाहिए। यहाँ पे डी टो क्या है, डी टो ये है कि मान लीजिए हमारा ये न्यूक्लियस है और हम ये जानना चाह रहे हैं कि यहाँ पे इलेक्ट्रॉन के मिलने की प्रोबेबिलिटी क्या है। तो हमने यहाँ पे एक स्मॉल वॉल्यूम ले रखा है, ए स्मॉल वॉल्यूम, एंड दैट वॉल्यूम इज डिनोटेड बाय डी टो। ठीक है, तो यहाँ पे प्रोबेबिलिटी जो है दैट शुड बी इक्वल टू 1। ये इंटीग्रल क्या होना चाहिए, 1 के बराबर होना चाहिए। इन 3 कंडीशन को जो वैल्यू फुलफिल करेगी आपकी इनफाइनाइट वैल्यू में से, उसको हम कहेंगे आइजन वैल्यू। अब हम बात करें कि व्हाट इज द सिग्निफिकेंस ऑफ साई। ये हमें साई बताता क्या है, तो साई हमें कुछ नहीं बताता, साई की कोई फिजिकल सिग्निफिकेंस नहीं है एज सच, एक्सेप्ट दैट कि ये हमें किसी भी इलेक्ट्रॉन के वेव की एम्पलीट्यूड के बारे में इंफॉर्मेशन देता है। साई हमें सिर्फ क्या बताता है, साई बताता है व्हाट इज द एम्पलीट्यूड ऑफ दिस इलेक्ट्रॉन वेव। इस इलेक्ट्रॉन वेव का जो ये एम्पलीट्यूड है, व्हाट इज दिस, एंड दिस एम्पलीट्यूड हैज नो सिग्निफिकेंस। बट एज आई हैव टोल्ड यू अर्लियर आल्सो इन केस ऑफ लाइट, कि जो इंटेंसिटी ऑफ लाइट होती है, इंटेंसिटी ऑफ लाइट, वो मैंने बताया था आपको प्रीवियस लेक्चर में, दैट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू स्क्वायर ऑफ द एम्पलीट्यूड। वो एम्पलीट्यूड के स्क्वायर के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है। उसी तरीके से यहां पे जो आपकी प्रोबेबिलिटी ऑफ फाइंडिंग द इलेक्ट्रॉन है, प्रोबेबिलिटी ऑफ फाइंडिंग एन इलेक्ट्रॉन, दैट विल बी गिवन बाई साई स्क्वायर। साई स्क्वायर की सिग्निफिकेंस है, साई स्क्वायर की फिजिकल सिग्निफिकेंस क्या है कि साई स्क्वायर हमें यह बताता है कि न्यूक्लियस के चारों तरफ किसी एक गिवन वॉल्यूम एलिमेंट में व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी ऑफ फाइंडिंग द इलेक्ट्रॉन। नाउ वी आर नॉट टॉकिंग अबाउट द डेफिनेट सर्कुलर पाथ, अब हम किसकी बात कर रहे हैं, प्रोबेबिलिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन के मिलने की, कि एक पर्टिकुलर जगह पे इलेक्ट्रॉन के मिलने के कितने % चांसेस हैं, प्रोबेबिलिटी कितनी है। प्रोबेबिलिटी के बारे में आपको 10th में पढ़ाया गया है। सो इट इज सिंपली द प्रोबेबिलिटी ऑफ फाइंडिंग एन इलेक्ट्रॉन विद ए सर्टेन फिक्स अमाउंट ऑफ एनर्जी ऑफ कोर्स अराउंड द न्यूक्लियस एट ए गिवन पॉइंट। तो साई स्क्वायर आपको इंफॉर्मेशन देता है, साई की कोई इंफॉर्मेशन नहीं है। साई सिर्फ हमें यह बताता है कि व्हाट इज द वेव एम्पलीट्यूड ऑफ द वेव ऑफ इलेक्ट्रॉन वेव। So now on the basis of this probability, now we define an orbital। अब तक आप बोहर मॉडल में पढ़ते आ रहे थे ऑर्बिट, तो वो ऑर्बिट का कंसेप्ट तो इन लाइट ऑफ दिस डी ब्रॉगली कंसेप्ट एंड अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल 0 हो गया। तो अब हम डिफाइन करते हैं व्हाट इज एन ऑर्बिटल। व्हाट इज एन ऑर्बिटल? ऑर्बिटल इज डिफाइंड एज space around the nucleus, space around the nucleus where probability of finding an electron is maximum, that is greater than 90 to 95% you can say, with a given amount of energy, with a given amount of energy। एक दिए हुए अमाउंट ऑफ एनर्जी के साथ इलेक्ट्रॉन के मिलने की प्रोबेबिलिटी जिस जगह पे मैक्सिमम है, और मैक्सिमम का मतलब है 90 to 95%, ठीक है, उस स्पेस को, उसको हम कहेंगे ऑर्बिटल। एंड नाउ दिस ऑर्बिटल विल बी ए 3 डायमेंशनल एंटिटी।
बोहर मॉडल में ऑर्बिट आपका 2 डायमेंशनल था, ऑर्बिटल आपका एक 3 डायमेंशनल एंटिटी है। अब आपको 10th में पढ़ाया होगा कि प्रोबेबिलिटी ऑफ हैपनिंग एन इवेंट इज नेवर जीरो। आपकी किसी भी जगह पे किसी भी इवेंट के होने की प्रोबेबिलिटी कभी भी जीरो नहीं होती। तो जो 100% प्रोबेबिलिटी है उसका हमारे पास कोई एक वेल डिफाइंड वॉल्यूम नहीं है। तो टेक्निकली अगर हम जाएं, थ्योरेटिकली अगर हम सोचें, तो हमारे किसी भी ऑर्बिटल का साइज दैट इज हैविंग नो बाउंड्री, उसकी कोई बाउंड्री नहीं है, दैट इज एक्सटेंडेड अप टू इन्फिनिटी। लेकिन हम ऑर्बिटल को जब दिखाते हैं तो हमारे ऑर्बिटल का मतलब है कि जैसे ये न्यूक्लियस है, हमने यहाँ पे ये मान लीजिए ऑर्बिटल दिखाया, ऑर्बिटल विल बी शोइंग बाय मीन्स ऑफ डॉट्स विच विल बी गिविंग यू द प्रोबेबिलिटी ऑफ फाइंडिंग द इलेक्ट्रॉन। तो ये जो आपका दिखा रहे हैं हम, दिस इज इन फैक्ट दैट वॉल्यूम वेयर द प्रोबेबिलिटी ऑफ फाइंडिंग द इलेक्ट्रॉन इज 90 to 95%। हम उस एरिया को जहाँ पे प्रोबेबिलिटी मैक्सिमम है 90 to 95% तक है, उसको हम ऑर्बिटल की बाउंड्री, उस एरिया को हम ऑर्बिटल में दिखाते हैं, उस वॉल्यूम को, सॉरी एरिया नहीं, वॉल्यूम को, उस पूरे को हम क्या कहते हैं, ऑर्बिटल कहते हैं, और उसको हम ऑर्बिटल की बाउंड्री मान लेते हैं। अदरवाइज देयर इज नो डिफाइंड वेल डिफाइंड बाउंड्री ऑफ एन ऑर्बिटल। किसी ऑर्बिटल की कोई वेल डिफाइंड ऑर्बिटल की बाउंड्री नहीं होती। तो ये जो आपको दिखाते हैं किताबों में, ये जो दिखाया होता है, ये ऑर्बिटल का साइज नहीं होता, इनफैक्ट इट इज़ इनफैक्ट द एरिया दैट वॉल्यूम वेयर द प्रोबेबिलिटी इज मैक्सिमम। आई होप यू माइट हैव गॉट दिस थिंग। सो दिस इज ऑर्बिटल। ऑर्बिट आपने पढ़ाई है। इनके बीच में अगर हम डिफरेंस देखना चाहें तो you can have an idea about the difference between an orbit and orbital. Then we will be moving to the quantum numbers. So let us talk about the difference. Here I am taking the orbit. On this side I am taking orbital. So your orbit is, it is a circular path. It is a circular path around the nucleus in which electron is revolving. Electron is revolving. न्यूक्लियस के चारों तरफ एक सर्कुलर पाथ है जिसके अंदर इलेक्ट्रॉन न्यूक्लियस के चारों तरफ घूम रहा है। ऑर्बिटल क्या है मेरे? इट इज ए 3 डायमेंशनल स्पेस, 3 डायमेंशनल स्पेस अराउंड न्यूक्लियस वेयर प्रोबेबिलिटी of finding an electron is maximum। जहां पे probability of finding the electron क्या है? maximum। it is 2 dimensional। it is 2 dimensional। ये 2 dimensional होता है। It is 3 dimensional। It is 3 dimensional। ऑर्बिटल क्या होता है? 3 dimensional। मैक्सिमम इलेक्ट्रॉन्स, maximum electron in an orbit is 2n square। जैसे हमारा फर्स्ट ऑर्बिट होगा जिसको हम के शेल भी बोलते थे बोहर मॉडल में, तो वहाँ n की वैल्यू 1 पुट हो गए तो 2 इलेक्ट्रॉन आएंगे पहले में, दूसरे में n की वैल्यू 2 पुट करोगे तो 8 हो जाएंगे, तीसरे में ये 18 हो जाएंगे। जबकि an orbital can have a maximum of 2 इलेक्ट्रॉन्स। आपके किसी भी ऑर्बिटल में ज़्यादा से ज़्यादा
2 इलेक्ट्रॉन हो सकते हैं आपके, ठीक है। तो ये आपने ध्यान रखना है। चौथा डिफरेंस जो है वो जो आपका ऑर्बिटल है दैट इज हैविंग शेप लाइक दैट ऑफ ए डिस्क। ये एक डिस्क की तरह होता है, या सर्कुलर कह लीजिए आप। दीज आर सर्कुलर। यहां पे different orbitals have different shape। आपके जो different orbitals होंगे, ये शेप ऑफ द ऑर्बिटल हम डिस्कस करेंगे, तो हम बताएंगे आपको कि एस ऑर्बिटल जो है दे हैव योर spherical symmetrical in shape, p orbitals are doubled, d orbitals are doubled, we will be discussing those shapes। इनमें ये जो है सर्कुलर पाथ है, सर्कल, तो हम ये कह सकते हैं क्योंकि ये सर्कल है तो सर्कल के अंदर आप क्या कर सकते हैं, सर्कल एक ऐसी क्वांटिटी है 2 डायमेंशन के विच कैन बी डिफाइंड ओनली बाय 1 पैरामीटर दैट इज द रेडियस ऑफ द सर्कल। तो इसकी डायरेक्शन नहीं होती, कहीं पे भी आप सर्कल के अंदर हो सकते हैं। जो आपके ऑर्बिटल्स हैं उनके अंदर डायरेक्शनल नेचर होती है एस ऑर्बिटल को छोड़ के। एस ऑर्बिटल तो होता है हमारा स्फीरिकली सिमेट्रिकल, ठीक है। सर्कल को अगर 2 डायमेंशन में सर्कल जिसको कहते हैं, 3D में उसको हम स्फीयर बोलते हैं, तो वो स्फीरिकल होता है, तो वो डायरेक्शनल नहीं होता नेचर में। बाकी पी, डी और एफ दीज ऑर्बिटल्स आर हैविंग डायरेक्शनल नेचर। तो ये आपके पॉइंट ऑफ डिफरेंसेस हैं बिटवीन एन ऑर्बिट एंड ऑर्बिटल। नाउ द नेक्स्ट टॉपिक एज एन इंपॉर्टेंट वन is quantum numbers। These are the quantum numbers। Quantum numbers, in all we are having 4 quantum numbers। 4 क्वांटम नंबर है हमारे पास, और इनको सीधे सीधे शब्दों में ये समझ लीजिए कि दे आर जस्ट लाइक एड्रेस ऑफ एन इलेक्ट्रॉन विद इन एन एटम। किसी एटम में इलेक्ट्रॉन के एड्रेस का काम करते हैं 4 नंबर। हमारे यहाँ पोस्टल सिस्टम के अंदर हम पहले व्यक्ति का नाम लिखते हैं, ठीक है, फिर उसका हाउस नंबर लिखते हैं, फिर उसकी लोकेलिटी लिखते हैं, और फाइनली हम क्या लिखते हैं, उसका सिटी लिखते हैं। बाकी कंट्रीज़ में, बहुत से यूरोपियन कंट्रीज़ में दिस इज़ एग्जैक्ट द रिवर्स। सबसे पहले सिटी का नाम आता है, फिर लोकेलिटी आती है, फिर हाउस नंबर आता है, और सबसे लास्ट के अंदर नाम लिखा होता है। तो ये हम उस ऑर्डर के अंदर अगर बात करें तो हमारे पास 4 क्वांटम नंबर्स हैं, जिनमें पहला क्वांटम नंबर है हमारा प्रिंसिपल क्वांटम नंबर। इट इज़ कॉल्ड प्रिंसिपल क्वांटम नंबर। ये प्रिंसिपल क्वांटम नंबर कहलाता है, और इसको हम n से, स्मॉल n से डिनोट करते हैं। जो हमारा दूसरा क्वांटम नंबर है दैट इज कॉल्ड एजीम्यूथुअल क्वांटम नंबर। एजीम्यूथुअल क्वांटम नंबर, और इट इज आल्सो कॉल्ड सब्सिडरी क्वांटम नंबर। सब्सिडरी क्वांटम नंबर, और इट इज आल्सो कॉल्ड योर एंगुलर मोमेंटम क्वांटम नंबर। एंगुलर मोमेंटम क्वांटम नंबर, और इसको हम डिनोट करते हैं स्मॉल l से। थर्ड क्वांटम नंबर इज योर मैग्नेटिक क्वांटम नंबर। मैग्नेटिक क्वांटम नंबर, इट इज डिनोटेड बाय स्मॉल m। एंड द फोर्थ वन इज कॉल्ड spin quantum number। it is denoted by small s। इसमें यह ध्यान रखना है आपने
कि इनको इन दो क्वांटम नंबर्स को ना कुछ बुक्स में ml और ms भी लिखा हो सकता है। इंटरनेशनल प्रैक्टिस तो यही है कि इसको ml से लिखते हैं, इसको ms से लिखते हैं, लेकिन इन आवर इंडियन टेक्स्ट बुक्स वी आर गोइंग बाई दिस सिम्बल्स, दैट इज स्मॉल m एंड s। तो कहीं पे ml लिखा हो तो दैट मीन्स मैग्नेटिक क्वांटम नंबर है, और ms लिखा हो तो दैट मीन्स स्पिन क्वांटम नंबर है। इन 4 क्वांटम नंबर में से ये जो पहले 3 क्वांटम नंबर हैं, दे आर आउटकम ऑफ मैथमेटिकल सॉल्यूशन, मैथमेटिकल सॉल्यूशन ऑफ श्रोडिंगर इक्वेशन। ये जब हम मैथमेटिकली सॉल्व करते हैं श्रोडिंगर इक्वेशन को, तो वहाँ पे कुछ हमें कंडीशंस लगानी पड़ती है टू गेट द आइजन वैल्यूज। ये वहाँ से आते हैं तीनों क्वांटम नंबर। सो दे आर द आउटकम ऑफ द सॉल्यूशन ऑफ द श्रोडिंगर वेव इक्वेशन। ये जो हमारा चौथा क्वांटम नंबर है, दिस इज एन आर्बिट्ररी नंबर। ये हमारा आर्बिट्ररी नंबर है। आर्बिट्ररी का मतलब है ये साइंटिस्टों ने अपनी इच्छा से असाइन किया है इसको। अब ये जो प्रिंसिपल क्वांटम नंबर होता है, इसकी क्या क्या वैल्यूज हो सकती हैं एंड व्हाट इंफॉर्मेशन इट कन्वेज, लेट अस टॉक अबाउट दैट। उसके बारे में हम बात करते हैं। तो ये जो प्रिंसिपल क्वांटम नंबर होता है, इट कैन हैव वैल्यूज फ्रॉम 1 to इन्फिनिटी। कुछ भी हो सकती है, 1 2 3 4 5 लाइक दैट, यू कैन गो अप टू इन्फिनिटी, 1 2 3 एंड सो ऑन। बट इट कैन नॉट हैव ए वैल्यू 0। n कैन नेट बी इक्वल टू 0। ये कभी भी 0 नहीं होगी n की वैल्यू। क्यों नहीं होगी n की वैल्यू 0? बिकॉज n इज इक्वल टू 0 विल रिप्रेजेंट द न्यूक्लियस। और आपको मैंने बताया था अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल में, इलेक्ट्रॉन कैन नॉट रिजाइड इन द न्यूक्लियस। नाउ दिस इज अबाउट द वैल्यूज, कि इसकी वैल्यूज क्या हो सकती हैं। अब ये इंफॉर्मेशन क्या देता है? पहली इंफॉर्मेशन जो ये कन्वे करता है, इट गिव अस प्रिंसिपल एनर्जी शेल। प्रिंसिपल एनर्जी शेल टू विच इलेक्ट्रॉन बिलोंग्स। आपका इलेक्ट्रॉन किस प्रिंसिपल एनर्जी शेल में है? यहाँ पे ये मान लीजिए जो हमने बोहर मॉडल में K L M N या 1 2 3 4 5 ऑर्बिट बोले थे, वो अब यहाँ पे एनर्जी शेल कहलाते हैं। और आपको प्रिंसिपल क्वांटम नंबर पहली चीज़ यही बताता है कि आपका इलेक्ट्रॉन किस प्रिंसिपल एनर्जी शेल में है। दूसरी इंफॉर्मेशन ये क्या कन्वे करता है? एवरेज डिस्टेंस ऑफ इलेक्ट्रॉन फ्रॉम न्यूक्लियस। न्यूक्लियस से आपके इलेक्ट्रॉन का ऑन एन एवरेज डिस्टेंस क्या है? ये मैंने आपको बोहर मॉडल में कैलकुलेट भी करवाया था। Rn इज इक्वल टू R0 इंटू एन स्क्वेयर। यहां पे Rn इज द रेडियस ऑफ nth एनर्जी शेल, R0 इज द रेडियस ऑफ द फर्स्ट एनर्जी शेल एंड n इज द प्रिंसिपल क्वांटम नंबर। तो ये एवरेज डिस्टेंस बताएगा। थर्ड थिंग विच इट विल बी conveying to us will be the energy, total energy of electron। टोटल एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन के बारे में बताएगा। ये भी हम रिलेशन बोहर मॉडल में निकलवा के आया था, -2π² m⁴ z² अपॉन n² h²। ये हमने वहाँ पे बताई थी।
इसको हम अगर सारी वैल्यूज पुट कर दें तो ये -1312 इंटू जेड स्क्वेयर अपॉन यूर एन स्क्वेयर किलो जूल पर मोल में आती है ये, ठीक है। आप एन और जेड की वैल्यू पुट कर सकते हैं किसी भी एटम के लिए इलेक्ट्रॉन निकालने के लिए, एनर्जी निकालने के लिए, या अगर हम एनर्जी इलेक्ट्रॉन वोल्ट में लेना चाहें तो -13.6 जेड स्क्वेयर अपॉन एन स्क्वेयर इलेक्ट्रॉन वोल्ट पर मोल। अब इसमें यह ध्यान रखना है, ये जो एनर्जी गिवन है दिस इज पर मोल है, 1 मोल ऑफ एटम्स के लिए। तो अगर आपने पर एटम निकालनी है तो यू हैव टू डिवाइड इट बाय द एवोगैड्रो नंबर। तो इसको एवोगैड्रो नंबर से अगर हम डिवाइड कर देंगे तो यहाँ पे पर मोल की जगह क्या हो जाएगा, पर एटम। यहाँ पे किससे डिवाइड कर दिया हमने, N0 एवोगैड्रो नंबर से। यहाँ पे भी डिवाइड कर दें तो ये भी क्या हो जाएगा, पर एटम। तो अगर नंबर नीचे एवोगैड्रो नंबर से डिवाइड कर दोगे तो पर एटम आएगा, अगर एवोगैड्रो नंबर हटा दोगे तो दैट एनर्जी विल बिकम इनटू द पर मोल, किलो जूल्स पर मोल, इलेक्ट्रॉन वोल्ट पर मोल। फोर्थ, इट एक्सप्लेन प्रिंसिपल लाइन्स इन स्पेक्ट्रम ऑफ हाइड्रोजन। इन स्पेक्ट्रम ऑफ एटम कह दीजिए, हाइड्रोजन को छोड़िए आप। किसी भी एटम के स्पेक्ट्रम में जो आपको मुख्य लाइनें दिखाई देंगी, मेन लाइनें दिखाई देंगी, उनको एक्सप्लेन करता है ये आपका प्रिंसिपल क्वांटम नंबर। सो दिस इज अबाउट द प्रिंसिपल क्वांटम नंबर। The second quantum number which I discussed was azimuthal quantum number or subsidiary quantum number, or I also called it as angular momentum quantum number। तो जो हमारा दूसरा क्वांटम नंबर है azimuthal quantum number, azimuthal quantum number, इसको हम डिनोट करते हैं स्मॉल l से। It can have values from 0 to n-1। इसकी वैल्यू 0 से n-1 तक हो सकती है, वेयर n इज द प्रिंसिपल क्वांटम नंबर। इसका मतलब टोटल वैल्यूज क्या हो गई, इसकी टोटल वैल्यू होगी, एक वैल्यू 0 है और n-1 वैल्यू ये हो गई 1 से लेके 1 तक, तो टोटल वैल्यू कितनी है, n। ठीक है, जैसे अगर हमारा प्रिंसिपल क्वांटम नंबर 1 है तो L की वैल्यू सिर्फ A की वैल्यू होगी 0। तो ये हमें क्या बताता है, पहली चीज ये बताता है हमें, इट गिव अस नंबर ऑफ सबशेल्स प्रेजेंट इन ए प्रिंसिपल एनर्जी शेल। यह हमें यह बताएगा कि किसी प्रिंसिपल एनर्जी शेल में टोटल कितने सब शेल हैं। ये मान लीजिए प्रिंसिपल शेल अगर आपका मकान है, ठीक है, तो ये दूसरे वाला जो क्वांटम नंबर है एजीमुथल क्वांटम नंबर, वो ये बताएगा, L ये बताएगा आपका कि उस मकान में कुल कितने कमरे हैं। समझ में आ गया। नाउ बिकॉज ए रूम इज ए पार्ट ऑफ योर हाउस, कमरा आपका क्या है, एक हिस्सा है, किसका, मकान का। ठीक है, अब वहाँ पे 2 पॉसिबिलिटी हो सकती है। मान लीजिए आपके पास एक मकान है, प्लाट साइड सोजा, उसमें एक ही कमरा है, तो उस कमरे को मकान भी कह सकते हैं आप, उसको कमरा भी कह सकते हैं। तो जब हमारी n की वैल्यू 1 होगी, L की वैल्यू 0, एक ही वैल्यू होगी, तो इसका मतलब इस प्रिंसिपल एनर्जी शेल में सिर्फ एक ही सब शेल है। मतलब जो पूरा का पूरा मकान है, उस मकान में सिर्फ एक ही कमरा है। जितनी L की वैल्यूज आएंगी उतने ही सब शेल। जैसे मान लीजिए n इज इक्वल टू 1, L इज इक्वल टू 0। अगर मैं कहूँ नंबर ऑफ सब शेल्स, ये आपका प्रिंसिपल क्वांटम नंबर हो गया, ये आपका एजीमुथल क्वांटम नंबर हो गया, ये आपका नंबर ऑफ सब शेल कह लीजिए आप, नंबर ऑफ सब शेल, ये नंबर ऑफ सब शेल्स हैं।
इस केस के अंदर नंबर ऑफ सबशेल्स 1 है। और डेजिग्नेशन, और जो सबशेल बना उस सबशेल को हम किस तरीके से डेजिग्नेट करेंगे, कैसे रिप्रेजेंट करेंगे, दैट डेजिग्नेशन फॉर दिस विल बी एस। अब हमारे पास n की वैल्यू अगर 2 हो तो l की वैल्यू 0 और l की वैल्यू 1, दो वैल्यूज हैं। क्योंकि l की दो वैल्यूज हैं तो जितनी l की वैल्यूज हैं उतने ही सबशेल होंगे, तो इट विल बी 2, नंबर ऑफ सबशेल विल बी 2। तो हम कैसे लिखेंगे इसको, पहले वाला L0 वाला तो ऐसे ही लिखा जाएगा, L = 1 वाले को किससे लिखेंगे, P से। ये डेजिग्नेशन है। जब भी L की वैल्यू 0 आएगी, वो किसी भी एनर्जी शेल में हो, L की वैल्यू 0, फर्स्ट में, सेकंड में, थर्ड में, फोर्थ में, फिफ्थ में, किसी भी एनर्जी शेल के अंदर एक वैल्यू L की 0 जरूर आएगी, तो उसके अंदर जो सबशेल होगा वो हमेशा S सबशेल कहलाएगा। जब L की वैल्यू 1 आएगी तो P सबशेल कहलाएगा। जब N की वैल्यू 3 होगी तो हमारी L की 3 वैल्यूज होंगी, 0, 1 और 2। तो इसके अंदर टोटल वैल्यू 3 है, तो नंबर ऑफ सबशेल 3 है, और इनके डेजिग्नेशन क्या है, S, P और D। अब इसी तरीके से आगे चले जाएंगे। देन इट इज F के बाद हमें जनरली ज़रूरत नहीं पड़ती, क्योंकि जितने हमारे पास इलेक्ट्रॉन्स हैं आज की डेट में, जितने एलिमेंट नोन हैं, वो F सबशेल तक ख़त्म हो जाते हैं, ठीक है। लेकिन उसके बाद अगर हमें जाना पड़ जाए, कोई पूछ ले, हाइपोथेटिकली कोई पूछ ले, तो उस केस के अंदर फिर जो है ना F के बाद आगे स्टार्ट हो जाता है अल्फ़ाबेटिकल में, G, H, I, J, K, ऐसे आप रूटीन में लिख सकते हैं, ठीक है। वैसे यहाँ पे S, P, D, F ये जो है, ये जो सिंबल्स निकले हुए हैं, दे आर ड्राइव्ड फ्रॉम द स्पेक्ट्रोस्कोपिक स्टडी, स्पेक्ट्रोस्कोपिंग से है। आपका स्पेक्ट्रम देखा है एटम का, उसके अंदर जो लाइनें दिखाई दे रही हैं, ठीक है। तो S इज़ फ्रॉम शार्प, P इज़ फ्रॉम प्रिंसिपल, D मीन्स फॉर डिफ्यूज्ड, ठीक है, फंडामेंटल। तो इस तरीके से आपके ये टर्म्स निकले हुए हैं इसके अंदर, S, P, D, F जो डिफरेंट आपके सबशेल्स हैं। तो एक तो यही बताएगा आपको कितने सबशेल्स हैं, ठीक है। और दूसरा क्या बताएगा ये, इट विल टेल यू अबाउट द एनर्जी ऑफ द इलेक्ट्रॉन ड्यू टू द एंगुलर मोशन। सेकंड वो क्या बताएगा, एनर्जी ड्यू टू एंगुलर मोशन, ठीक है। तीसरा ये क्या एक्सप्लेन करेगा, प्रिंसिपल क्वांटम नंबर क्या एक्सप्लेन कर रहा था, प्रिंसिपल लाइंस इन द स्पेक्ट्रम, ये हमारी सब्सिडरी लाइंस को एक्सप्लेन करेगा। तो ये क्या बताएगा, एनर्जी ड्यू टू एंगुलर मोशन, मतलब टोटल एनर्जी के एक हिस्से को बताएगा ये, सिर्फ जो उसकी मोशन की वजह, सर्कुलर मोशन की वजह से है। एक ये क्या बताएगा, एंगुलर मोमेंटम बताएगा, एंगुलर मोमेंटम, एंड दैट एंगुलर मोमेंटम ऑफ इलेक्ट्रॉन दैट विल बी गिवन बाई स्क्वायर रूट ऑफ L इंटू L+1 इंटू H/2π। ये आपका एंगुलर मोमेंटम होगा इलेक्ट्रॉन का इन ए गिवन सबशेल। और लास्ट क्या बताएगा, ये फाइनर लाइंस को एक्सप्लेन करता है, स्पेक्ट्रम की फाइनर लाइंस, नॉट द प्रिंसिपल लाइंस। प्रिंसिपल लाइंस विल बी एक्सप्लेन बाय द योर प्रिंसिपल लाइन विल बी एक्सप्लेन बाय द प्रिंसिपल क्वांटम नंबर, और ये जो लाइनें हैं ये फाइनर लाइन को एक्सप्लेन करेगा। हमारे को थोड़ा टाइम का शॉर्टेज पड़ रही है आज के लेक्चर में, ये पूरा नहीं होगा बाकी दोनों क्वांटम नंबर। तो बाकी दो क्वांटम नंबर एंड हाउ वी विल फिल द इलेक्ट्रॉन्स इन वेरियस ऑर्बिटल्स, ठीक है। रिमेनिंग पार्ट वी विल बी टेकिंग अप इन द टुमारोज लेक्चर। वी विल बी discussing all those, that is the magnetic quantum number, spin quantum number and the various principle to fill the electrons in the various orbitals, और अगर टाइम मिला तो shapes of the orbital. So thank you very much, we will see you tomorrow.